आज जो हम लोग देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपका हेडिंग दिया हुआ है Q7 प्लस मतलब स्टार 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 3 स्टार 04। यह जो है सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। एक कंपाउंड है C6H14। अब इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ आइसोमर्स, और वो भी नंबर ऑफ आइसोमर्स स्टेरियो आइसोमर्स की बात कर रहा है। सेकेंड जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एट रूम टेम्परेचर ऑफ आइसोमेरिक हेक्सेन। मतलब यह जो है सो कंपाउंड, देखिए यहां से यह आइसोमेरिक, हालांकि थोड़ा सा आपका ये सेकेंड जो है ये ज्यादा टफ हो जा रहा है, लेकिन इसमें भी जो है सो यदि ये स्टेरियो आइसोमर्स डाल दिया है, हालांकि ऐसे आइसोमेरिक फॉर्म आप इजी वे में लिख सकते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। लेकिन बेटा क्या है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है क्या, स्टेरियो आइसोमर्स, मतलब आपको ये भी बताना होगा कि क्या ये जो नंबर ऑफ आइसोमर्स जो बन रहा है C6H14 का, क्या इसमें जो है सो स्टेरियो आइसोमर्स है। उसके बाद फिर सेकेंड में कह रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एट रूम टेम्परेचर, जो भी आइसोमेरिक फॉर्म बनेगा उस आइसोमेरिक फॉर्म का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अब इसका मतलब यही से क्वेश्चन आपका टफ बन जाता है। और ये जो क्वेश्चन जो है आपको जेई लेवल में बन सकता है, क्योंकि जेई लेवल में इस टाइप के क्वेश्चन देता भी है। लेकिन अब सवाल यहां से ये है कि इसका आइसोमर्स तो हम लिख ही देंगे, लेकिन उस आइसोमर्स में हमको इसको पता करना है कि क्या यह स्टेरियो आइसोमर्स होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो नो लिख देंगे। चलिए, अब स्टेरियो आइसोमर्स का मतलब क्या, आइसोमर्स तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन स्टेरियो आइसोमर्स में हम लोग जियोमेट्रिकल ऑप्टिकल की बात करते हैं। तो क्या जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल इसमें होगा? तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल का आपका टर्म एंड कंडीशन मालूम होना चाहिए। लेकिन सबसे फर्स्ट जो है हम लोग को करना क्या होगा कि सबसे फर्स्ट जो है, देखिए थोड़ा सा आपको इस पॉइंट नहीं दिया हुआ होता, यह जो हेक्सेन नहीं लिखा हुआ होता, तो क्वेश्चन थोड़ा सा और सोचने पर मजबूर कर देता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है सो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि यह जो कंपाउंड जो दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो दिया हुआ है, क्या यह एल्केन के है या एल्कीन का है या एल्काइन का है। अब यहाँ पर दे दिया है तो आप उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से क्लियर है कि यह फॉर्मूला जो है सो किसका है, एल्केन का है, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो फिर डबल और ट्रिपल की बात ही नहीं है। और डबल की बात नहीं है, इसका मतलब आपका ये कंसेप्ट और क्लियर है कि यदि इसमें डबल बॉन्ड होता तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाता। लेकिन यहाँ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का जो है सो पॉसिबिलिटी भी खत्म, तब एक पॉसिबिलिटी बच गया, ऑप्टिकल आइसोमरेज। अब उस ऑप्टिकल आइसोमरेज को देख लेंगे तब पता चलेगा कि स्टेरियो आइसोमर्स है कि नहीं। ज्योमेट्रिकल तो पहले ही क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड है नहीं, और जब डबल बॉन्ड नहीं है तो फिर ज्योमेट्रिकल बनेगा कहां से, है ना। तो देखिए ऐसे आपको क्वेश्चन पर सोचना होगा। तो सबसे पहले जो है हम इसका जो है सो C6 जो है और H14 इसका हम आइसोमर्स लिखते हैं। तो देखिए फर्स्ट आइसोमर्स जो होगा CH3 CH2 और CH2 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 और बन जाएगा CH3, ठीक है ना। ये जो है सो फर्स्ट आइसोमर्स बनेगा। पहले हम आइसोमेरिक फॉर्म लिख लेंगे, सेकेंड इसका आइसोमर्स जो बनेगा, ठीक है। देखिए सेकेंड आइसोमर्स जो बनेगा, एक कार्बन को उठा के यहां डाल दीजिए तो बनेगा क्या, CH3 CH2 और CH2। अब देखिए 4 कार्बन, एक को यहां पर जो है सो डाल दीजिए, ये जो बन जाएगा CH3, और यहां पर जो है सो क्या हो जाएगा CH3। ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब इसी को जो है सो एक और फॉर्म लिख दीजिए। देखिए अब यहां पर जब लिखे हैं ये जो, अब ये जो होगा, देखिए ये CH3, इसको यहां सेंटर में डाल दीजिए, CH3 और CH2
CH CH3 CH2 और CH3, यह इसका तीसरा फॉर्म हो गया। चौथा फॉर्म की बात करें जब हम, तो देखिए क्या होगा। अब देखिए, अब इस जगह पर आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ये जो CH है ना, तो यहां से C और यहां पर CH लगा दीजिए, CH3 CH3, ठीक है। इसके बाद CH2, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो गया, दो और बचा, तो दो जो बचा तो एक को यहां बना दीजिए CH3 और दूसरे को CH3 बना दीजिए, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 6। अब जो है एक और इसका आइसोमर्स बनेगा, देखिए, अब इसका एक और भी आइसोमर्स जब बनेगा, यानी टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना होगा, तो 4 तो हम लोग लिख चुके हैं। अब जरा सोचिए कि इस पर जो है सो एक आइसोमर्स और कहां से बनेगा, है ना। तो देखिए, एक आइसोमर्स और कहां पर बनेगा, तो देखिए, इस पॉइंट पर हम लिख सकते हैं, एक यहां CH3 लगा दीजिए, एक CH3 यहां लगाइए और एक CH3 यहां लगाइए, ठीक है। कितना बन गया, 1 2 3 4, ये बन जाएगा क्या, CH2, है ना, और CH3, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, क्या ये स्ट्रक्चर होगा, एकदम बिल्कुल होगा, है ना। तो देखिए, अब जो है इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन यदि लिखते हैं, तो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या हो जाएगा, देखिए, यहां से स्ट्रेट चेन है, 1 2 3 4 5 6, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन ये बन जाएगा। इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन की यदि बात करेंगे, तो देखिए यहां से 1 2 3 4 5, अब इधर से 1 2 कार्बन नंबर 2 पर, तो देखिए यहां से ये जो है सब बन जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। इसका यदि बॉन्ड लाइन नोटेशन की यदि बात करेंगे, तो इसका यहां से बॉन्ड लाइन नोटेशन देखिए 1 2 3 4 5, यहां पर जो है डाल दीजिए CH3, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। इसका यदि हम बॉन्ड लाइन नोटेशन की यदि बात करें, ठीक है ना, तो देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, देखिए 1 2 3 एंड 4, और यहां से क्या बन जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है इसका। और इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन की यदि बात करें, तो देखिए यहां से 1 2 3 4 5, और इसको कर दीजिए 6, ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो यह जो है इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। आपको इस तरह से भी दे सकता है, आपको इस तरह से भी बॉन्ड लाइन नोटेशन दे देगा। अब जरा सोचिए, यह तो हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब जो है इसी स्ट्रक्चर पर, यानी कि टोटल यहां से लिख सकते हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना हो जाएगा, यानी 5, ठीक है। यानी 5 के अलावा जो है 6 आइसोमर्स नहीं बनेगा, है ना। तो यह जो इसमें थोड़ा आपको और भी क्वेश्चन में चेंजिंग कर सकता था, पूछ देता नंबर ऑफ आइसोमर्स बताएं, और नंबर ऑफ आइसोमर्स तो है ही। अब जो है तो यहां से 5 हो गया। अब यहां से ये भी कह रहा है कि स्टीरियो आइसोमर्स, तो अब इसमें नेम भी पूछ सकता था, लेकिन नेम नहीं पूछा है, कोई बात नहीं है। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स मैंने बताया, कहीं पर जो है आपको देख रहे हैं कि कहीं पर डबल बॉन्ड है, नहीं है तो ज्योमेट्रिकल कैंसिल। मतलब यदि कार्बन कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या होगा, जीआई जो है सो बनेगा ही नहीं, तो ज्योमेट्रिकल खत्म हो गया। तो ऑप्टिकल की बात करें, अब ऑप्टिकल के लिए जो है, देखिए ऑप्टिकल के लिए कायरल कार्बन का होना जरूरी है, पहली बात।
मिरर इमेज की कॉन्सेप्ट है। तो अब देखिए इसमें कहीं पर भी जो है यदि हम इस कार्बन पर लें तो 2 हाइड्रोजन सिमिलर ग्रुप, क्योंकि कायरल के लिए क्या होता है कि 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। जैसे कायरल कार्बन के लिए यदि हम कहें कायरल मॉलिक्यूल्स के लिए, तो यदि यहाँ ए है तो यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई। एक कॉन्सेप्ट तो ये है ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए कि यह जो कार्बन जो है सो क्या बन गया, कायरल कार्बन। तो सबसे पहले कायरल कार्बन ढूंढ लीजिए, कहीं पर इसमें तो कोई कायरल कार्बन बनेगा नहीं, तो यह स्टेरियो आइसोमर्स नहीं देगा। अब यहाँ पर यदि हम बात करें, देखिए इस कार्बन पर, तो इस कार्बन पर जो है चूंकि सभी कार्बन पर यहाँ 3 हाइड्रोजन तो कायरल नहीं बनेगा, 2 हाइड्रोजन नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा। इस कार्बन पर देखिए एक डिफरेंट ग्रुप, एक डिफरेंट ग्रुप, 2 डिफरेंट ग्रुप। लेकिन देखिए ये जो है सो ये और ये दोनों सेम है, तो 2 सिमिलर ग्रुप आ जाएगा, एक हाइड्रोजन, यानी इस कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं बल्कि 3 डिफरेंट ग्रुप है, तो यह कायरल नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। अब इसकी बात करें तो देखिए इस पॉइंट पर भी जो है इस कार्बन पर यदि बात करें तो देखिए यहाँ से 2 कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर, दोनों तरफ इथाइल, दोनों सिमिलर ग्रुप। यहाँ पर भी 3 डिफरेंट ग्रुप है लेकिन 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है, तो ये भी कायरल नहीं बनेगा। यहाँ पर यदि बात करें तो यहाँ पर टू सिमिलर ग्रुप, यहाँ भी 2 सिमिलर ग्रुप है, तो इस सिचुएशन में कभी भी कायरल नहीं होगा। यहाँ पर भी जैसे कभी कायरल नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी यह नहीं शो करेगा, यानी इसका मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं इस स्थिति में कि नो स्टेरियो आइसोमर्स। देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं इसका आंसर में नो स्टीरियो आइसोमर्स, तो ये तो बनेगा ही नहीं। अब यदि हम बात करें आपको सेकेंड, यानी फर्स्ट का आंसर तो यहां से हमको मिल गया। अब सेकेंड की यदि बात करें तो सेकेंड में क्या कहता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की यदि हम बात करें तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, तो देखिए यहां से लिख सकते हैं कि मोर नंबर ऑफ ब्रांचिंग, more number of branching directly proportional to stability। स्टेबिलिटी यानी इस कॉन्सेप्ट से आपको जो है सो क्या बन जाएगा, इस कॉन्सेप्ट से जो है सो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अब देखिए यहां से आपको कॉन्सेप्ट हमने दे दिया, तो कहता क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एट रूम टेम्परेचर ऑफ आइसोमेरिक हेक्सेन। तो जरा सोचिए कि यहाँ से जो है हम इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात कर लें तो यहाँ से लिखेंगे क्या कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर क्या होगा बाबू, देखो यहां से रूम टेम्परेचर पर, तो देखो सबसे जो ज्यादा ब्रांचिंग है इसमें, देखिए ये ज्यादा ब्रांचिंग है, तो अब जो है इसका ज्यादा होगा। उसके बाद अब एक कार्बन पर यहाँ पर देख लीजिए कि कितना ब्रांचिंग है, तो इस स्थिति में इससे ज्यादा इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 5th इज ग्रेटर देन 4th, ठीक है ना, फिर 5th इज ग्रेटर देन 4th, ग्रेटर देन। अब जो है सो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है सो एक ब्रांचिंग है, यहाँ पर कितना ब्रांचिंग था, 1 2 एंड 3 ब्रांचिंग। हालांकि यहाँ पर जो है सो 4 ब्रांचिंग हो जा रहा है, लेकिन जो 4 कहाँ, देखिए यहाँ पर जो है सो एक ब्रांचिंग, उसके बाद जो है सो 2 ब्रांचिंग, इस कार्बन के लिए भी लेंगे तो यहाँ पर 2 ब्रांचिंग, लेकिन यहाँ पर जो है इस कार्बन के लिए कितना है, 3 ब्रांचिंग, तो ज्यादा ब्रांचिंग। यहाँ से लिखा हुआ मोर नंबर ऑफ ब्रांचिंग, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, ठीक है ना।
अब जो है ये थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट में देखिए, इसमें एक ब्रांचिंग, इसमें एक ब्रांचिंग, तो ये दोनों में किसका ज्यादा जो है सो आपका स्टेबिलिटी होगा? तो इसमें जो है सो ये थर्ड का ज्यादा होगा। और थर्ड का ज्यादा क्यों होगा? सिमेट्रिकल, क्योंकि इस कार्बन से इधर 2 कार्बन और इधर भी 2 कार्बन, सिमेट्रिकल फॉर्म। अब इसके बाद ये एक ब्रांचिंग वाला आ जाएगा यहाँ से, यानी कि सेकेंड, और सेकेंड के बाद जो है फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इसीलिए इसका स्टेबिलिटी जो है सो क्या होगा? सबसे कम हो जाएगा। तो देखिए यह जो है सो इसके पहले भी मैंने कई वीडियो लेक्चर दिया है, और उसमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी वगैरह का जो है सो मतलब जिक्र मैंने किया हूँ। और वह जो है आपको देखिएगा उसमें स्टेबिलिटी का भी जो है सो कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। स्टेबिलिटी भी मैंने वहां पर डिफाइन किया हूँ और उसका भी ऑर्डर बताया हूँ। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे फर्स्ट जो है सो, क्योंकि इसमें कोई पोलरिटी तो है नहीं, यानी नॉन पोलर है, तो पोलरिटी यदि होता तो फिर कुछ और भी कॉन्सेप्ट बनता, लेकिन पोलरिटी तो है नहीं, सभी का सभी हाइड्रोकार्बन है। हाँ, नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ा हुआ है, और नंबर ऑफ ब्रांचिंग है तो फिर जो है सो इसका स्टेबिलिटी उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि कह सकते हैं कि मोर नंबर ऑफ ब्रांचिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतना ही उसका स्टेबिलिटी होगा। तो इस तरह से जो है सो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग समझ सकते हैं। और फिर भी इस टाइप से जो है सो और भी हम लोग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि देखिए थ्योरी आपको हर जगह मिल जाएगा, थ्योरी से मतलब नहीं है, थ्योरी तो पूरे बुक पड़ी हुई है, हजारों वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यदि है तो वह है आपको क्वेश्चन सोल्व करना। क्योंकि क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बनेगा, विदाउट क्वेश्चन सोल्विंग कोई कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप करेगा। याद रखेंगे, हजारों लोग जो है सो वीडियो लेक्चर दे चुके हैं, लेकिन जो है सो प्रॉब्लम पर बहुत ही कम वीडियो लेक्चर न के बराबर है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन में, क्योंकि थ्योरी तो वही रहेगा, केवल क्वेश्चन में जो है सो उसका चेंजिंग आएगा कि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में कहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट का यूज किया जा रहा है, और किस कॉन्सेप्ट के बल पर जो है आप उस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे, यानी कौन से क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट को डिमांड कर रहा है, यह जो है सो क्वेश्चन ही बताएगा। यदि वह जो है सो क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन पर दिया हुआ है तो वो क्वेश्चन टफ हो जाएगा, एप्लीकेशन यूज नहीं किया हुआ है तो फिर जो है सो आपको वो क्वेश्चन इजी होगा। यानी यह क्वेश्चन ही आपको बताएगा कि इसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है या नहीं, या एप्लीकेशन है या नहीं है। तो इस टाइप का जो है सो क्वेश्चन और हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।